साफ दिख रहा? तो क्वेश्चन बोलो भैया। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखना। उसमें क्या कहा है, एक खिलौना है जो कि नीचे से किस प्रकार का है, अर्धगोले की, ठीक है। और उसके जो ऊपर है एक क्या बना हुआ है भैया, शंकु। शंकु बना हुआ है। शंकु मतलब इस प्रकार से आपका बना हुआ, साफ दिख रहा बेटा? अच्छा, और क्या क्या दे रखा है ये बताओ आप। त्रिज्या त्रिज्या दे रखी है। देखो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या होगी अर्ध गोले की, दोनों सेम है ना, उसके ऊपर ही है ना। अच्छा, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5। 3.5। और क्या दे रखा? सेंटीमीटर। अच्छा, और ऊंचाई? अच्छा, ऊंचाई दे रखी पूरे खिलौने की है। पूरे खिलौने की ऊंचाई दे रखी कितनी है आपकी? 15.5। 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बात बता दो मुझे जल्दी से। अच्छा, जब ये त्रिज्या इतनी है तो नीचे को भी तो इतनी होगी ना ये। अगर मैं ऐसा करूं तो ये नीचे को भी कितनी होगी आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। अब बताओ, अर्ध गोले की जो आपकी त्रिज्या है ये है, तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है ये बताओ, कौन बताया? 15.5 माइनस 3.5। भैया पूरी कितनी है आपकी? 15.5, और ये कितनी? 3.5। तो 15.5 में से इतनी घटा दो ना, ठीक है ना, ये बात समझ में। 15.5 में से आप 3.5 घटा दो, घटाना तो आपका क्या बच रहा है आपका? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई है, क्या है भैया? ऊंचाई। वो ऊंचाई में यहाँ पर नहीं लिख रहा, एक मिनट यहाँ पर लिखूँ। ऊंचाई आपकी होगी कितनी है भैया? 12 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। एकदम आप समझ आ गई भैया। यही इज्जत का क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान समझ सकते हैं, देख आपको सही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, क्या निकालना भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जो ये आकृति बनी हुई है, जो आपके खिलौने की जो आकृति है, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पहले अच्छे से ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो पहले किसका निकालते हैं? अर्धगोले का। पहले लिखते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या। क्या लिखते हैं? अर्धगोले की त्रिज्या। आर बराबर कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ भैया, क्या फॉर्मूला? तुम्हारे जानना भैया? 2 पाई। भैया पहले दिन ही आपसे कहा गया है कि फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो अच्छे से याद करना, ठीक है। याद कर लिया हमने, सारे फॉर्मूले याद करना। अच्छा, 2 पाई का मान क्या है? 22/7। अच्छा, ये क्या लिख सकते? 3.5 गुणा 3.5। अब देखो दशमलव हटाते हैं, नीचे क्या बढ़ जाता है आपका? यहाँ पर भी क्या हो जाता है भैया? अब 7×5 = 35, 5×10, और 2 से तो आपका कट जाएगा। उसके बाद 5×7 = 35, 5×10, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। तो 11×7 बताओ कितनी बात समझ में नहीं है? ये करना है समझ में। अब उसके बाद क्या चलते हैं हम? शंकु पर। शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है भैया? यहाँ पर देखो, शंकु की वही त्रिज्या हुई जो अर्धगोले की है। क्या है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की, अब देखो सबसे मजे वाली बात यहाँ पर देखना आपको, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है आपको। शंकु की ऊंचाई कितनी है भैया आपकी? 12 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ये होता है ना। अब तुम एक बात कहोगे भैया, पाई का मान तो 22/7 जाएगा, आर का मान 3.5, एल की जगह क्या रखना? एल की जगह क्या रखोगे भाई? लंबाई कितनी है इसकी? तो भैया आपको इसमें लगाना आपको 12 सेंटीमीटर। जैसे आप 12 सेंटीमीटर रखते हो तभी आंसर आपको क्या हो जाता? गलत। ऐसा क्यों?
क्योंकि एल भैया लंबाई नहीं है, एल तो आपकी त्रिज्या ऊंचाई है, और एच जो हम बता रहे हैं ना वो एच का मान है, ना कि एल का मान। बताया ना एच का मान, लिखा नहीं क्या ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं आप, हाइट। ये आपकी है त्रिज्यक ऊंचाई। इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1, मतलब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डालकर इसको छोड़ देते हैं। पहले हमें किसका मान निकालना, एल का मान, उसके बाद यहाँ पर एल का मान हमें रख देना है। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, तो एल का मान कैसे निकालते, तो एल बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट क्या बताया था, एच स्क्वायर, या फिर लिखते आर स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एल बराबर अंडर रूट, एच का मान कितना आपका 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस आर का मान क्या है 3.5 स्क्वायर। ठीक है भैया, उसके बाद दिख रहा ना अभी नीचे को। अच्छा, 12 का वर्ग क्या होता है 144 प्लस भैया 35 का वर्ग बताया था मैंने आपको, जिसके लास्ट में क्या होता है 5। क्या ट्रिक बताई थी भैया, 5 का वर्ग 25, और 3 है तो एक संख्या बढ़ा के गुणा कर लो, कितना करेंगे भैया 3 का 4, 4 या 12, तो ये आपका जाएगा इस प्रकार से, दशमलव लगाते हैं आप यहाँ पर, तो 12.25। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई, आ गई बात समझ में आपकी, अंडर रूट 144। अच्छा, अब तो जोड़नी है ना, फिर आपको जोड़ दे कहते हैं, दशमलव वाला तो अलग जोड़ेंगे, 12 को 144 में जोड़ दो, तो भैया 6 मतलब 156 अब मुझे बता दो भैया, अगर तुम्हें यदि पता नहीं होगा, अब करते क्या है, आप इसको आप लिख लेते हो, दशमलव के बाद 3 संख्या 2, तो 2 संख्या पहले आप नीचे को जब उड़ाते हो हटाते हो तो आपके 2 जीरो रह जाते, 100 आपका आ जाता है। बिनित को जमाई में 1 कप चाय दो इनको, जमाई आ रही है एल बराबर। अब एक बात बताओ तुम, ऊपर वाला किसी का वर्ग, अच्छा कौन बता सकता, अच्छा किसका आ गया ये 125 का, 125 का आपका क्या रहता है वर्ग, तो फिर नीचे क्या है आपका किसका है 10 का, तो एल का मान क्या आता है आपका 1 दशमलव पहले आप दशमलव लगा सकते हैं 12.5, ये आपका रहता है इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया भैया आपका एल का मान। ठीक है विनीत, उसके बाद अब एल का मान समीकरण नंबर का में रख दो आप 1 में, तो भैया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, अच्छा एल का मान 12 दशमलव हटाते हो तो 1 जीरो, यहाँ पर भी क्या आपका आ गया 1 जीरो। अब ध्यान से देखना ना, कट कैसे आ गया यहाँ पर 7 ही करना, ठीक है, जो 7 से कितनी बार कट गया 5 बार, 7 पंजे 35, उसके बाद 5 ही करना 5 दूनी 2 ही करना 2 ही करना 2 ही करना, तो आपका कितना आया भैया, कितना 11 आया 11, और उधर से क्या बचा आपका, यहाँ पर दिख भी रहा ना आपको, नहीं दिख रहा ना बेटा, ध्यान रखो, तो आपका जो आ रहा है 11 गुणा 125 बटे 10। ठीक है, अब क्या करते हो आप, 11 की 125 से करते हो गुणा, 125 और 125 इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, तो बेटा आपको आ रहा होगा 1375, यही आ रहा ना बटे 10, और नीचे कितने जीरो है 1, तो उधर से एक संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाना आता ना, अगर नीचे 1 जीरो है तो ये उधर से संख्या से पहले एक दशमलव पहले लग जाएगा, अगर नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले, ठीक है ना, और 3 होगा तो 3 संख्या, फिलहाल आपका 1 है तो 1 संख्या पहले आप दशमलव लगाओ, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपको आगे शंकु का क्षेत्रफल, अब क्या निकालना हमें, खिलौने का क्षेत्रफल, ठीक है ना, खिलौना था ना, अब लिखते हो आप खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, खिलौने में क्या क्या चीज शामिल है भैया, एक तो शंकु है और क्या है आपका अर्धगोला, इसका मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या कर दूं आपके यहाँ पे अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भैया। अच्छा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र बताओ क्या है आपका, शंकु का क्या है आपका
137.5 और प्लस में कितना जोड़ना आपको 77। आपको क्या जोड़ना भैया 77। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, उसमें दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप 0.0 ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़िए 7 7 कितने होते हैं आपके 14, 7 3 10 और 1 11 और यहाँ पे ऐसे 2। भैया आपका जो आंसर है 214.5 सेंटीमीटर, यही है ना। तो भैया यहाँ पर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा भैया करेक्ट आंसर। अच्छा समझ में आया सबकी? फिर नोट कर भाई क्वेश्चन। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस ज्यादा क्वेश्चन बहुत कुछ आता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है, यहाँ पर का एक घन है, देखा ना साफ आपको। इस प्रकार से, ठीक है भैया। क्या होता है घन में कैसा होता है? घन कैसा होता है, क्या रहता है घन? अब इसके ऊपर एक इस प्रकार से गोला रखा हुआ है। अब ऐसे तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये है, ये दिख रहा है, उल्टी हो गई। अच्छा यहाँ पर सीधी है, अब तो सीधी है ना भैया। यो इस प्रकार का घन है, घन मान लो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा, अर्धगोला कहता है कटोरी मान लो। अब ध्यान से देखना आपको, बीच भैया क्या करते रहेगा, क्वेश्चन लिख रहे हो, इसे बना रहे हो बेटे, से बोर्ड के एग्जाम में बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये उल्टी ठीक है, ये आपका क्या है, घन है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या लिखा, अर्धगोला रख दिया। जब रख दिया तो उसके बाद हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो भैया अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम भूल जाओ, अब इस प्रकार समझो। मुझे ये बताओ इसके हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर ये गोला ऐसा हो तो हम पेंट कहाँ करेंगे, तो तुम कहोगे एक तो ये इसमें कर देंगे साइडों में और इसके ऊपर में, ठीक है, और इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर। लेकिन भैया क्या बताओ, ये चीज रह जाएगी या नहीं? रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब हमने क्या निकालना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नारी बात से पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब घन में ये इतना बाहर न कट गया, बताओ इतना कट गया ना। तो ये क्या था आपका, ये किसकी त्रिज्या थी, वृत्त की तरह नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें हम क्या कर देंगे भैया, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटा देंगे। नहीं यही बात नहीं, हमें यहाँ पर कुछ पेंट करवाना, पेंटर, ठीक है। उसने पूरे घर का हमारा ठेका ले लिया कितने रुपए, ठीक है ना। और ये ऊपर कुछ भी मान लो ये है, इसका ही पेंट करना, ठीक है। अब ये बताओ जब वो इसके नीचे की जगह का पेंट नहीं करना है तो उसके पैसे काटोगे नहीं काटोगे? तो ये उसके पैसे काटोगे, मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घटाएंगे। अब बताओ किसके समझ में नहीं आती है, इससे समझ में आई, इससे समझ में आ रहा, कुछ पता नहीं चल जाएगा, हो जाता। अच्छा तो भुजा कितनी दे रखी है आपकी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा अब लिखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर कौन था आपका, 4। घन की भुजा, घन की कितनी है, 7 सेंटीमीटर, वो तो दे रखा होगा। क्या दे रखा, 7 सेंटीमीटर भुजा। हाँ तो भुजा दे रखी, तो भुजा लिखो, घन की भुजा कितनी भैया, 7 सेंटीमीटर। काला काला दिख रहा ना सब कुछ। अच्छा ये है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी भुजा है। तो भैया इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, 6a स्क्वायर। इसका मतलब 6, a मतलब 7, 7 का वर्ग। अगोल 7 का वर्ग कितना होता है भैया, 49 होता। गुणा करो, 6 नम 54 हासिल 5, और भैया ये आपके हो जाते हैं इस प्रकार से 294 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जहां क्षेत्रफल लिखा होगा वहां आपको स्क्वायर कर देना, ठीक है भैया। उसके बाद अब किसके लिए करते हैं हम, अर्धगोले के लिए। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। अब मुझे ये बताओ जो अर्धगोला है वो इसकी पूरी भुजा तक आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। वो पूरी भुजा कितनी भैया, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अर्धगोले का व्यास कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है भैया आपका, 7 सेंटीमीटर। तो भैया गोलू यही है। अर्धगोले की त्रिज्या बता दो आप। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, सो गई भैया 3.5 सेंटीमीटर। नितिन क्या होगी, 7/2। भैया जब भी त्रिज्या का नाम आएगा व्यास का क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब बताओ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय, साफ दिख रहा ना, क्या होता बताओ, 2πr²। क्या बोलोगे भैया, 2πr²। भैया 2π का मान क्या है आपका, 22/7। और r का मान कितना अपना, 7/2। अब कितने r है, यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता है, ठीक है। अब करते क्या हो आप, 2 गुणा 22/4 गुणा 7/2 और गुणा में क्या आएगा आपका 7/2। ये इस प्रकार से आपको कट जाता है। और इससे ये कितनी बार कटेगा भैया, 11 बार। और ये आपका इससे कट जाता है, तो 11 सत्ते 77। तो भैया अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 70 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक का और क्षेत्रफल निकालना था हमें, जो उनसे कि उसने पुताई नहीं गई, जिस पर उसने पेंट नहीं किया होगा, तो वो क्या था भैया, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते वृत्त की त्रिज्या। बताओ भैया वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी गोले की त्रिज्या होगी उतनी तो होगी, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखवाया मैंने आपको, πr²। अच्छा, तो भैया बताओ पाई का मान क्या है आपका, 22/7। उसके बाद क्या आएगा आपका, आर का मान क्या है, 7/2। इस साथ से आपका ये कट जाता है और ये आपका कट जाता है 11 बार, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है आपका, 11 सत्ते 70/2। आप इसको काटते हो क्या आता है भैया आपका, 38.5। ये आगा ना, ठीक है। तो भैया अगर ये आगा तो अब फॉर्मूला बताओ। अब क्या बताना आपको, ज्ञात करना, ये पढ़ा हो एक बार। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे भैया आप, पहला वाला क्या था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे भैया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें किसका और जोड़ दोगे, अर्धगोले का, क्योंकि वहां भी तो पेंट करना ना हमें। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कौन सी जगह रह जाती है आपकी, वृत्त का क्षेत्रफल, जो आपकी जगह पर पेंट नहीं हो रहा है या जोन से आपने उसको ढक दिया है। अच्छा भैया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आया, 294 आपका आ गया। उसके बाद बात करते हैं अर्धगोले का, कितना आया आपका, कितना आया, 77 आपका आ गया। और उसके बाद माइनस कितना करना आपको, 38.5, इतना आपको माइनस कर देना। अच्छा, जोड़ के बताओ भैया, 7 4 11 और 7, और भैया ये आपका आ जाएगा 2, और इसमें आपको घटाना 38.5। और जिस पर घटाना नहीं आता वो एक बार फिर समझ लो भैया, घटाए, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पर आपको आ जाता है, जिस पर घटाना नहीं आता वो एक बार फिर से देख लो किस प्रकार घटाते। भैया आप कहोगे एक है दशमलव वाली, एक है बिना दशमलव वाली, ठीक है। तो इसमें जैसे दशमलव है, इसमें दशमलव है नहीं, तो जिसमें दशमलव नहीं है वहां पर दशमलव लगा के अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं, 0। अब जिसमें दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, 5 यहाँ पर और दशमलव के इधर वाली इधर। और घटाना तो आता होगा, ये आपका कितना आ गया आपका 5, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2, और उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा आपका 4 ना 3 बचेगा भैया। और यहाँ पर कितना बच रहा आपका, बेटे 3 ही बचेगा यहाँ पर,
ठीक है, आंसर चेक करो, दिख रहा है यहाँ पे, ना देख रहा है यहाँ पे दिख रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सही है, नोट करो। अच्छा पढ़ो, हाँ वही वाला जो आंसर रह गया था। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटे क्लास देखो पहले एक बार से, चल ले भी ऐसे ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले घनाकार बॉक्स बनाना आपने। बेटा ध्यान से यहाँ पर समझना तुम्हें, ये है अब ना 10 रुपये ये दिख रहा तुम्हें, और इसमें क्या करा उसने, अच्छा कल एग्जाम्पल से समझाया था तुम्हें, ठीक है ना। हाँ बेटा पहले ध्यान से सुन लो बेटा, पूरी बात सुन लो। अभी देखो क्लासेस चली ना आपकी, ये एग्जाम्पल समझाया होगा मैंने तुम्हें, ये था, ये घन था, ठीक है ना बेटा। गोलू अगर इस पे ध्यान दोगे ना तो कुछ समझ में ना आ पाएगा, ठीक है ना। ये बॉक्स है, ये घन है, वो घन में मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पहले ये देखो वीडियो आपकी साफ चल रही होगी तो बताइए। ये है, ये अर्धगोला है। जब ये घन के ऊपर आपका अर्धगोला है और मैंने कही थी भैया इस पर पेंट करना है, तो बोलो भैया कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो भैया। पहले तो हमने सब पूरे घन में पेंट कर लिया होगा, फिर इस पे भी अर्धगोले पे पेंट कर लिया होगा। अच्छा कौन सी ऐसी जगह है जो रह गई पेंट करने में, इसके अंदर भैया, बहुत सुंदर। ये मतलब ये आपका इतना रह गया होगा, ठीक है, जो कि क्या है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। हमने क्या करा भैया, हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और उसमें किसका ऐड कर दिया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर दिया, लेकिन घटाया किसका हमने, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या करा भैया उसमें घटा दिया। अब क्या करेंगे, अब उसने क्या करा भैया, इसने ये ऐसे ना कर इसने अंदर की ओर ये खोद दिया और भैया खोद के जगह खाली कर दिया। बताओ पेंट कहाँ हो सकता, तब तो ये वहाँ पर तो होगा, ठीक है ना, यहाँ पर पेंट होगा और इसके यहाँ पर अंदर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कौन सी जगह रह जाएगी, ये बाहर वाली, ठीक है ना, जो कि हमें इसमें क्या होगी, घटानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हम घटाएंगे इसे जो हमने बनाया हुआ है इस प्रकार से चित्र आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा भुजा नहीं बता रखी। अब यहाँ पर देखिए, पहले मान लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6, यहाँ पर लिखते हैं माना 5 है, अच्छा माना घन की भुजा ए बराबर कितनी मान ली भैया, L सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या भैया, L सेंटीमीटर आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा है, L सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जब L सेंटीमीटर घन की भुजा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, क्या फॉर्मूला था तुम बताओ, 6a स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और a का मान क्या है आपका L, तो क्या आ जाना चाहिए आपका 6 सेंटीमीटर। बताओ किसकी बात समझ में नहीं है, कितनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब ये तो घन का बात हुई, अब मुझे बता दो भैया अर्धगोला भी तो है जो हमने काटा है, उसमें भी तो अंदर पेंट हो सकता है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, पहले तो व्यास है। अब देखो गोला यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, जितनी घन की भुजा है इतना ही अर्धगोले का क्या होगा, ये व्यास होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है, किससे डिनोट करते हैं, डी से। कितना है आपका L सेंटीमीटर। और भैया तुम मुझे ये बता दो, चलो सालू से पूछते, सालू हाँ बताओ अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बताई भैया आपने, L/2 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। अब ये बताएंगे भैया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नितिन बताएंगे, बहुत 2πr²। सही बता रहे भैया, 2πr² भैया 2π, और r क्या है भैया, r तो त्रिज्या है, ये है ना, और त्रिज्या क्या है आपकी L/2। इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 2πL² बटे 4, ठीक है ना।
अच्छा 2 दूनी 4 यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो आपका ये आ सकता है पाई एल स्क्वायर बटे, अच्छा 2 है, ठीक है भैया, ये आपका ये आ जाता। अच्छा एक बात और थी भैया, और कौन सी कंडीशन थी इसमें, वृत्त का या वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भैया, वो भी तो इतनी होगी जितनी गोले की त्रिज्या है, L/2 सेंटीमीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इससे भी हल्का हो सकता है क्या, तो भैया हाँ इससे भी हल्का हो सकता है, इसे काट के। अब देखो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे हल्का क्या होगा, शेष ठोस का क्षेत्रफल निकालना है ना, शेष ठोस का क्षेत्रफल। भैया आवाज कम आ रही क्या, यो ईयरफोन निकल गई मेरी का क्षेत्रफल। 1 मिनट रुक जाओ, अब बंद भी हो गया होगा। अब देखो हमने क्या बताया, घन का जो क्षेत्रफल है क्या लिखा था, घन का क्षेत्रफल, और उसमें ऐड क्या करेंगे हम, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे भैया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो तुम्हें मान नहीं रखना, मान बेटे अब रख लेना, इससे हल्का हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल क्या है आपका 6L² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या है आपका 2πr², और माइनस क्या करा आपने πr²। अब मुझे बता दो 2πr² में से जब 1πr², प्रिंस कहाँ देख रहे, जब 2πr² में से 1πr² जाएगा तो कितने बचेंगे भैया आपके, 1πr²। अब यहाँ पर r का मान रखो भैया, r का मान जब आप रखते हो तो r का मान क्या था भैया आपका L/2, उसका क्या हो गया वर्ग। अब यहाँ पर देख लो 6L² प्लस पाई L² और भैया 2 का वर्ग 4। अब जिसके नीचे गुंजे उसके नीचे 4 की इधर करो, कितना जाएगा 24L² प्लस पाई L² बटे क्या हो जाएगा भैया आपका 4। अब भैया 4 दोनों में तो हम 1/4 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये आपका 24 पाई, ठीक है, और L आपका रहता है आंसर चेक करो बेटे, यही है, नोट कर लो। दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया, कैप्सूल सबने देखा, वैसे तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, जो आपको किताब में दिया गया है वो कैप्सूल इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम कैप्सूल को बनाते हुए तो इस प्रकार से हम कैप्सूल को बनाएंगे। ठीक है, अब भैया ये क्या आपका अर्धगोले का आकार का यहाँ पर ही नीचे से होता है इस प्रकार से। ये आपका ये इस प्रकार से अर्धगोले के आकार का, एक मिनट, ठीक है भैया, इस प्रकार से। अच्छा दे क्या रखा है ये बताओ आप। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, भाई कैप्सूल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई देखिए कितनी है 14 mm। अब ध्यान से देखना भैया, 14 mm लंबाई दे रखी, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या दे रखा है व्यास। तुम कहोगे भैया अगर हम ध्यान से देखें तो आपकी इतनी आकृति क्या आएगी है अर्धगोले की। अच्छा ये भी होगी फिर, तो हाँ भैया यहाँ तक आपकी क्या है अर्धगोले की। तो बचा आपका बचा क्या है इतना, मतलब इतना, ये क्या बचा आपका, ये किस प्रकार का है कैप्सूल ना देखा भैया कैसे रहता, जैसे बनाया है गोल गोल रहता ना वैसा। तो मतलब दिखाऊं क्या, चलो रुक जाओ। ये आपका भैया अगर ये हटा दिया जाए, वो आता ना खुलने वाला, अगर हम दोनों साइड खोल दें तो एक बार बताओ खोखला ऐसा बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ये बताओ। अगर वो दोनों साइडों से खोखला वाला हटा दिया जाए ये बचेगा नहीं बचेगा। अब यो क्या है भैया गोलू, ऐसा कर रहे हैं, ये बेटा नाक है, ये क्या है कैप्सूल है। देखो ये कौन सी आकृति है, घन, वर्ग, बेलन,
कौन सी? बेलन, बेलन है ये, ठीक है ना। तो भैया ये क्या है आपका? बेलन। बेलन क्या करती है? और भैया ये क्या था आपका? अर्धगोला है, ठीक है। क्या था यहाँ आपका? अर्धगोला। तो इसकी आपकी दो आकृति हैं, एक तो अर्धगोला है और एक क्या है आपका? बेलन, ठीक है ना। अब ये बताओ पूरे गोले की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 14 mm। उसके बाद बेटे मीटर नहीं है, mm है। 14 मीटर का कैप्सूल देखा भैया तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए। अच्छा और क्या त्रिज्या दे रखी? क्या व्यास, मतलब व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने कुछ दे रखा है। कितना है? 5 mm, ठीक है भाई। बात आ रही समझ में ना? ये आपकी 5 mm। अब एक बात बताओ भाई, जो अर्धगोला बना होगा, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आप, अर्धगोले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अर्धगोले का व्यास। कौन सा क्वेश्चन है? 6 है। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है भैया आपका? 5 mm। तो ये बता दो भैया अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी भैया? आप कहोगे भैया 5/2 mm, या फिर इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दूं तो आप इसको लिख सकते हो 2.5 mm भी आप इसको लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब भैया त्रिज्या आपकी 2.5 है तो ये बताओ अर्धगोले की त्रिज्या इतनी होगी, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm। अब ये इस प्रकार से बनाया गया होगा ना, जब इस प्रकार से बनाया गया होगा इसका मतलब ये भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 2.5 mm होनी चाहिए ना होनी चाहिए? ये बताओ तो किसी को समझना नहीं आ रहा क्या? आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देख के यो बता दो। अब देखो बेटा सबको बताना, ये आपका 2.5 mm का, ये कितना है? 2.5 mm का, और पूरा कितना है? 14 mm का। तो कोई ऐसा है जो बता सके भैया ये कितने mm का? कितने mm का? तुम बता दो भाई कैसा है। अच्छा समझ में आया तो बता दो कैसा आया। जो 5 माइनस कर दिया 14 से। 5 कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा कौन बता? विजय तुम बता दो 5 कौन सा वाला माइनस करा? 2.5 तो ऊपर वाला, 2.5 नीचे वाला माइनस। ये माइनस, क्योंकि भैया ऊंचाई कितनी है? 2.5 और यो कितनी है? 2.5। यो 2.5 फालतू हो रही थी, यो 2.5 और यो 2.5 5 जब हो। 5 हो गया। अब आगे समझ में? तो ये वाले 5 कम हुए थे। तो अब लिखते हैं बेलन की लंबाई। तो बेलन की, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन की लंबाई। बेलन की, ये देखो क्लास ही चल रही है आपकी, या बेलन की लंबाई कहो या फिर उसको ऊंचाई कहो। बेलन की ऊंचाई सही रहेगा, बेलन की ऊंचाई बराबर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी आपकी? 14 माइनस क्या लिख दूं? डायरेक्ट 5 लिख दूं? 2.5 करके लिख ना, 2.5 करके कुछ सही रहेगा बेटा, क्योंकि ऐसा ही लोग फिर आधे समझे 5 वाली घटा दी। तो 2.5 और 2.5, ठीक है। तो 14 माइनस 5 तो कितनी बची आपकी? 9 mm। बेटा अभी सेंटीमीटर मीटर ही आ रहे हैं, mm, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद यानी ये किसका मान है आपका? h का मान, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना भैया? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ये निकालना ना। अच्छा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं अब हम। अच्छा कोई कहे भैया बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बता सकता है कोई? 4.5 mm। अच्छा बेलन की त्रिज्या, 1 मिनट रुको भैया। अब बताओ जी बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? कौन बता रहा था कितनी होगी? 4.5। 4.5 किस हिसाब से? 9/2 mm। अच्छा अच्छा और कोई? अच्छा लड़की को छोड़कर लड़के बताओ भाई। क्या? हाँ इन्हें दोबारा बताओ भैया बेलन की त्रिज्या क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2.5 सेंटीमीटर 2.5 mm ऊपर बताइए भैया सीधी सी बात है, जो कैप्सूल ये अगर ये है आपका तो अर्धगोला इस प्रकार यहीं तो बनना है। जब यहीं बनना तो त्रिज्या इसकी भी तो इतनी होगी। हाँ नारी बात समझ में? आगे ये है जिसकी इतनी त्रिज्या इसकी इतनी होगी जब तो चढ़ रहा है इसके ऊपर। हाँ
बराबर होगा। तो भैया इसी प्रकार से देखो ये क्या नाम है, प्रिंस भैया क्या कर रहे हैं, तो ये क्या आपकी त्रिज्या है आपकी कितनी, 2.5 ठीक है ना। अब ये आपका आ गया। अब क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम। सबसे पहले कैप्सूल बोला ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्र। वह कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या लिखा हमने, किस किस का जोड़ना पड़ेगा, बेलन का बेलन का और प्लस में बता दो क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 का या 1 का, 2 का, क्योंकि भैया 1 और 1 2, तो क्या लिखेंगे, 2 अर्ध गोलों का पृष्ठीय क्षेत्र। ये आपको भैया क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अभी कोई ऐसा छात्र जिसके समझ में ना आया हो तो बता दो। अब मुझे ये बता दो, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पीछे वाली लाइन से बताएंगे उधर से। हाँ भैया आदित्य है, तुम बताओ भाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h प्लस l 2 पाई r h, और भैया प्लस में 2 यहाँ पर, और इधर से कोई बता दो कि अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बंसी का बता देंगे। अर्ध 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी याद ना हो, अब भी याद हो गया, ऐसा तो ना हो रही कि आपका हमारा नंबर है ना भैया। ठीक है भैया, चलो तो अच्छा हाँ, गोलू खतरा जाता है भैया, पाई r h प्लस 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन लिया होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, यहाँ पर 2 कॉमन है आपका, और उसके बाद क्या कॉमन है, पाई, और उसके बाद क्या कॉमन है भैया, r। साफ दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर बच के जाता है आपका h, और यहाँ पर भैया 2 दूनी 4, 2 आपका यहाँ पर बच जाता है। अच्छा, और क्या बच रहा है आपका r। अब क्या करते हैं, पाई का मान क्या है आपका, 22/7। अच्छा भैया, r का मान क्या है, 2.5, और h का मान कितना है आपका 9, ये h का मान है ना 9, प्लस 2 गुणा 2.5। ठीक है बेटा, शांत हो जाओ। अब यहाँ पर देखते दशमलव हटाते, नीचे क्या बनता है आपका, 2 का ना 2 पंजे, 5 का ना 5 पंजे, ठीक है। आपको बच जाता है, अब 22 की 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका 110/7। अच्छा भैया, 9 प्लस 2.5 दूनी 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 110 प्लस कितना आता है आपका 14 बटे, यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये आपका है 7 का ना 7 दूनी 14। अच्छा, 220 आ रहा आंसर, 22 दूनी मतलब 11 दूनी 22, और ये आपका आ जाता है mm स्क्वायर। mm स्क्वायर आ रहा हो ना, 220 mm स्क्वायर। अब करो भाई, क्या काम से सही है, नोट करो अच्छे।